चैप्टर 2 काशवी और शिवांश की मुलाकात। मुंबई ग्लैमरस सिटी और माया नगरी जिसके हर कोने से शोर शराबा सुनाई देता है, वही इसी शोर शराबे से कोसों दूर मुंबई शहर के ताड़देव इलाके में यहाँ के सबसे बड़े विला, जिसके चारों तरफ बड़े बड़े पेड़, सुंदर सुंदर फूल, एक तरफ गुलाब और उसी के साइड में सूरज की तरह खिलते सूरजमुखी। बड़े से गेट पर आधी दर्जन तैनात बॉडीगार्ड्स और नेम प्लेट पर बड़े सुनहरे और खूबसूरती से लिखा रजावत विला, जिसे देख सबकी आंखों में हैरानी के साथ साथ बस एक ही शब्द निकलता है, ब्यूटीफुल। गार्डन में बना शिवजी का मंदिर उसे और भी खूबसूरत बना रहा था। मंदिर में एक 25 साल का लड़का जो वाइट कलर की धोती पहने शिवजी की पूजा कर रहा था। उस मंदिर से ओम नमः शिवाय के जाप कानों में पड़ते ही मन में शांति फैल जाती है। पूजा खत्म होते ही उस शख्स का फ़ोन बजता है। उसे उठाकर सामने वाले की बात सुन वो सिर्फ इतना ही कहता है, कल तक मुझे सारी डिटेल्स चाहिए, मैं आ रहा हूँ। इतना बोल वो फ़ोन कट कर विला के अंदर चला जाता है। उसे कोई पीछे से आवाज़ लगाता है, शिवांश आप जल्दी से रेडी होकर आइए, हम आपका डाइनिंग रूम में वेट कर रहे हैं। शिवांश रजावत, हर लड़की के सपनों का राजकुमार, जिसकी एक झलक दिखने के लिए लड़कियां मरती हैं। शिवांश लड़कियों के बीच में बहुत ही चर्चा में रहता है। आखिर हो भी क्यों ना, मोस्ट वांटेड बैचलर ही नहीं, बिलियनियर जो है। 6.2 हाइट, गोरा रंग, हेज़ल ग्रीन आँखें, परफेक्ट जॉलाइन, ब्लैक हेयर्स, चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं, हैंडसम और गुड लुकिंग है। ये है हमारा शिवांश। शिवांश बोल ऊपर अपने रूम में चला जाता है। नंदिनी रजावत, शिवांश की मॉम, ये लड़का पता नहीं कब बिजनेस और मीटिंग भूल थोड़ा खुद पर भी ध्यान देगा। अब हमारे बेटे ने क्या कर दिया जो सुबह सुबह अपनी शिकायत की टोकरी खोल ली। राजवीर बोलकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। राजवीर रजावत, शिवांश के डैड, जो दिखने में आज भी किसी से कम नहीं। राजवीर और नंदिनी की शादी अरेंज मैरिज थी, लेकिन उन्हें देख कोई नहीं कह सकता ये शादी बिजनेस की वजह से हुई है। वक्त के साथ दोनों का प्यार बढ़ता ही गया। माँ पापा कहाँ हैं? दिखाई नहीं दिए हमें। नंदिनी, दिखाई तब देंगे जब वो लोग घर पर होंगे और आप दोनों बाप बेटे काम छोड़ थोड़ा घर पर भी ध्यान देंगे। शिवांश सीढ़ियों से नीचे आते ही नंदिनी को हक करके प्यार से, मॉम आप परेशान क्यों हो रही हैं? अब से पापा की छुट्टी, वो पूरा टाइम आपके साथ रहेंगे। अब तो कोई शिकायत नहीं है ना? नंदिनी मुस्कुरा के शिवांश के गाल को प्यार से छूकर नाश्ता देती है। पापा मॉम, आज मैं मीटिंग के लिए बाहर जा रहा हूँ, 4-5 दिन में आऊँगा। आप दोनों को डिस्टर्ब करने के लिए कोई नहीं है, एंजॉय करना अच्छे से, बाय। शिवांश बाहर जाकर कार में बैठ डायरेक्ट एयरपोर्ट चला जाता है। ठाकुर हाउस में शादी की तैयारियां हो रही थी। काशवी काउच पर बैठ लैपटॉप पर काम कर रही थी। ये छोरी अब तो ये छोड़ अपनी लड़कियों की तरह अपनी शादी पर ध्यान दो, ऑफिस संभालने के लिए हमारा पोता है। दुर्गा ठाकुर, काशवी की दादी और देव ठाकुर की माँ, जिसकी बात पत्थर की लकीर होती है, उनकी ही पसंद से काशवी की शादी उसे बिना पूछे वंश सिखावत से फिक्स कर दी। वो सिर्फ अपने छोटे बेटे, बहू और उसके बेटे से प्यार करती थी। पूजा ने जब से काशवी को जन्म दिया, दुर्गा ठाकुर उसे उखड़ी और बेरुखी से रहने लगी, क्योंकि वो उन्हें पोता नहीं दे पाई जो उनके छोटे बेटे बहू ने दिया। दादी आप हमेशा मुझसे ऐसे क्यों बात करती हैं? राहुल की तरह हम भी तो आपकी पोती है, और दोनों के लिए आपका प्यार में इतना डिफरेंस क्यों? आप जानती हैं राहुल से ज़्यादा काबिलियत है मुझ में, उससे अच्छा बिजनेस मैं संभाल सकती हूँ। ये सब जानते हुए भी दादी आपने मेरी मर्जी जाने बिना वंश से मेरी शादी तय कर दी। काशवी आगे कुछ बोलती उससे पहले दुर्गा ठाकुर की आवाज़ आती है, पूजा बहू, तूने अपनी बेटी को बड़ों से बात करना नहीं सिखाया? एक ही काम था तुम्हारे पास, उसे भी नहीं कर सकी?
ये सिखाया है अपनी बेटी को। दोनों ने सर चढ़ाकर रखा है। तेवर तो ऐसे हैं जैसे छोरी ना हो छोरा हो। समझा दे इसे अच्छे से। शादी के बाद ये सब नहीं चलेगा। ससुराल में जाकर मेरी नाक ना कटवा दे। लोग बोलेंगे दुर्गा ठाकुर ने कुछ ना सिखाया अपनी पोती को। काशवी कुछ बोलने को होती है, लेकिन पूजा उसे चुप रहने का इशारा करती है। काशवी गुस्से में ऊपर अपने रूम में चली जाती है। देव, माँ क्यों आप काशवी से ऐसे बात करती हो? आपकी बात माँ सब कुछ करती है कि आप किसी दिन आप उसके सर पर प्यार से हाथ रखेंगी, दादी वाला लाड प्यार करेंगी, लेकिन नहीं, आज भी आपने उसे रुला दिया। दुर्गा ठाकुर, देव आप हमारे बेटे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम आपकी सारी बातें सुनेंगे। हमने पहले ही कहा था किसी और से शादी कर लीजिए, पता नहीं क्या देखा इनमें और शादी कर ली। अब हमसे कोई उम्मीद ना रखें, जाकर विजय के साथ शादी की तैयारियां देखिए। विजय और विनीता ठाकुर दुर्गा के छोटे बेटा और बहू थे, और उनका एक बेटा है राहुल ठाकुर, जिसे पैसे बर्बाद करना और लड़कियों को अपने प्यार के झांसे में फंसाकर टाइम पास कर उन्हें छोड़ देता है। विनीता, राहुल बेटा अपनी दादी के साथ रहना और उनका ध्यान रखना, ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं और विजय जी भैया और भाभी की मदद कर देते हैं, बाकी सब में। राहुल, ओके मॉम, मैं दादी को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ूंगा। पूजा और देव ऊपर काशवी की रूम की तरफ जाते हैं। शिवांश बेंगलोर एयरपोर्ट पर अपने असिस्टेंट के साथ होटल जाता है। कुणाल, बॉस आपने जैसा जो कहा था सब रेडी हो गया है। शिवांश, ओके, मुझे पल पल की डिटेल्स चाहिए, उसकी और उसकी फैमिली की। कुणाल हिचकिचाते हुए, बॉस हमें वहाँ जाने के लिए कुछ और सोचना होगा। मिस्टर ठाकुर की फैमिली ये शादी अभी अनाउंस नहीं करना चाहती है, इस वजह से सिर्फ फैमिली मेम्बर्स ही अलाउ किए गए हैं। शिवांश, अपनी इकलौती बेटी की शादी ऐसे क्यों करना चाहते हैं मिस्टर ठाकुर? बॉस अभी ये हमें नहीं पता चला, लेकिन जल्दी ही पता कर लेंगे हम। शिवांश, हाँ बोल। लैपटॉप में काम करने में बिजी हो जाता है, जिसे देख कुणाल को थोड़ी राहत मिलती है। काशवी अपने कमरे में बेड पर पेट के बल लेटी हुई रो रही थी और साथ ही शिवजी से शिकायत कर रही थी। शिवजी, आपने मुझे ऐसी दादी क्यों दी है जो मुझसे प्यार ही नहीं करती है? मुझे भी दिया की दादी की तरह प्यार और लाड करने वाली दादी चाहिए। वो मेरी रियल दादी ना होकर भी मुझे कितना लाड करती है। आपसे मैं ना बिल्कुल बात नहीं करने वाली और ना लड्डू का प्रसाद लेकर आऊँगी। पीछे से देव, हमारी प्रिंसेस की शिवजी से शिकायत हो गई हो तो हमारी बात भी सुन लीजिए। नहीं पापा, मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी। आप हमेशा की तरह मुझे यही बोलेंगे, वो बड़ी है मुझसे, उनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। ये बोल काशवी अपना मुंह तकिए में छुपा लेती है। देव और पूजा, अच्छा हम ये नहीं कहेंगे, पहले रोना बंद कीजिए। आप जानती है ना, आपके मम्मी पापा को आपकी आंखों में आंसू पसंद नहीं है। हमने तो कहा था ना आपसे कि हम दोनों आपकी दादी को संभाल लेंगे, लेकिन आपने ही शादी के लिए हाँ कर दी बच्चा, इसलिए हम कुछ नहीं कर पाए। काशवी अपने पापा के गले लगकर, हाँ क्यों, वंश अच्छा है, आप और हम उसे बहुत टाइम से जानते हैं और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से दादी और आप में लड़ाई हो। मुझे सिर्फ दादी की पैरोखी से प्रॉब्लम है। मैं लड़की हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है पापा? इनफैक्ट मुझे बहुत प्राउड होता है कि मैं एक लड़की हूँ और आप दोनों के प्यार की निशानी हूँ। पूजा, अच्छा अब फ्रेश होकर जल्दी से रेडी होकर आ जाओ, हमें मंदिर जाना है पूजा करने, उसके बाद ही बाकी की रस्में होगी। अपनी मम्मी पापा से बात कर काशवी का मूड थोड़ा ठीक हो जाता है और वो अपनी वजह से दोनों को अपसेट नहीं करना चाहती थी। पूजा काशवी के कपड़े निकालती है और काशवी वॉशरूम में फ्रेश होने चली जाती है। काशवी कपड़े लेकर चेंजिंग रूम में चेंज करने चली जाती है। कुछ देर में काशवी चेंज करके आती है तो पूजा उसे तैयार करती है। तैयार होने के बाद काशवी को देख पूजा उसे काजल का टीका लगाकर उसकी नज़र उतारती है। काशवी ने डार्क मेहरून कलर की बनारसी साड़ी के साथ डिज़ाइनर ब्लाउज़, मेकअप में चेरी रेड लिपस्टिक, आँखों में काजल,
कानों में बड़े झुमके, गले में छोटा सा हार, हाथों में भरी चूड़ियाँ, पैरों में पायल, बालों का बना जूड़ा जिसमें से कुछ बाल निकलकर काशवी के चेहरे पर खेल रहे थे, और जूड़े में लगे मोगरे के फूलों का गजरा। वाकई में आज काशवी आसमान से आई अप्सरा की तरह लग रही थी। उसकी खूबसूरती में इन सब ने 4 चांद लगाकर काम किया था। कहते हैं ना, एक लड़की जब बनारसी साड़ी पहनती है तो उसकी खूबसूरती 100 गुना बढ़ जाती है। काशवी को ऐसे देख पूजा की आंखों में आंसू छलक आते हैं। कुछ दिन बाद उसकी प्यारी प्रिंसेस चली जाएगी, अकेली छोड़कर, जिसने उन्हें हमेशा दुर्गा ठाकुर से बचाया। देव और पूजा की लव मैरिज की थी, लेकिन पूजा का अनाथ होना दुर्गा को पसंद नहीं था, और उसके बाद काशवी के जन्म के समय प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन होने के कारण उनकी बच्चादानी निकालनी पड़ी और वो उन्हें पोता नहीं दे पाई। यही वजह है कि दुर्गा उनसे और भी बेरुखी से बात करती है। देव रूम में आते हैं। काशवी को देख, आज तो मेरी प्रिंसेस अपनी मम्मा से भी ज़्यादा प्यारी और खूबसूरत लग रही है। चलो नीचे, आपकी दादी बुला रही है। काशवी, हाँ चलिए, वरना फिर से वो अपना डरावना रूप दिखाकर सबको डराती फिरेगी। काशू बच्चा, ये बोल दिव्या उसके सर पर एक टपली मारती है। ओके ओके, अब मैं आपकी प्यारी सास को कुछ नहीं बोलूँगी। अब चलिए, वरना आपकी प्यारी सासू माँ कहीं यही ना आ जाए मेरा मूड ख़राब करने। पूजा, ये लड़की नहीं सुधर सकती है। तीनों के नीचे आते ही काशवी बिना कुछ बोले सीधे बाहर चली जाती है, जहाँ दिया उसका वेट कर रही थी। दिया, क्या बात है काशू, आज किस पर बिजलियाँ गिराने का इरादा है मैडम? काशवी, बातें करना बंद कर और मम्मी से पूजा की थाली लेकर आ, हमें लेट हो रहा है। बाहर आती पूजा से थाली लेकर दिया और काशवी कार में बैठ चले जाते हैं। आधे घंटे में दोनों शिव पार्वती के मंदिर पहुंच जाते हैं। काशवी और दिया, नमस्ते पंडित जी, कैसे हैं आप? पंडित जी पूजा की थाल लेते हुए, मैं अच्छा हूँ बिटिया। पूजा करने के बाद दोनों फ्रेंड्स बेंच पर बैठ बातें करती है। तभी काशवी की नज़र पार्किंग में खड़े एक शख्स और उसके साथ वाली लड़की पर जाती है। काशवी बिना कुछ बोले जल्दी से उस तरफ दौड़ जाती है। दिया, काशू क्या हुआ, ऐसे कहाँ भाग कर जा रही हो? काशवी, मैं 2 मिनट में आई, तू रुक। काशवी दौड़कर सीढ़ियाँ उतरती है और इसी सब में किसी से टकरा जाती है और उस शख्स का फ़ोन नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। काशवी बिना देखे, सॉरी मैं थोड़ा जल्दी में थी, इस वजह से आपसे टकरा गई। ये लीजिए आपका फ़ोन। आंखें देखने के लिए होती हैं, उसका यूज़ करना तुम्हें नहीं आता है? डॉक्टर से चेक करवाओ। वो शख्स एकदम कड़क और रौबदार आवाज़ में कहता है। ये कोई और नहीं, शिवांश रजावत होता है। वो काशवी को ठीक से नहीं देख पाता। उससे पहले ही काशवी मुड़कर जाते हुए कहती है, अगर मुझे कुछ ज़रूरी नहीं होता तो आपको अच्छे से बताती, डॉक्टर की ज़रूरत किसे है? काशवी की बात सुनकर शिवांश उसकी तरफ जाने वाला होता है कि उसके हाथ में रखा फ़ोन बजने लगता है। आखिर कौन था वो जिसे देख काशवी इस तरह भाग कर जा रही थी? काशवी और शिवांश की ये मुलाकात से क्या होने वाला है? शिवांश किस मकसद से बेंगलोर आया है? कौन है जिसके बारे में शिवांश सब कुछ जानना चाहता है? आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ।